गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 4 का थर्ड टॉपिक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आरजीपी के ये पक्का इससे एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। तो हम देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर एक एक करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में आकर इसके डिटेल के और पोर्शंस भी देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। So it is a technique which is used to store the process that use shared data. अब जैसे इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, तो और उस प्रोग्राम में हम लोग प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो कुछ उस प्रोग्राम के कुछ हिस्से होते हैं या कुछ सेक्शन होते हैं जो शेयर्ड होते हैं, मतलब उसको हम शेयर कर सकते हैं दूसरे किसी प्रोग्राम से या और मतलब दूसरे प्रोग्राम के द्वारा हम शेयर कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो से ज़्यादा प्रोग्राम इस तरह के आते हैं और हर प्रोग्राम में कुछ ऐसा पोर्शन होता है, ऐसा सेक्शन होता है जिसको वो दूसरे प्रोग्राम से शेयर कर सकता है। तो यही जो प्रोग्राम में जो डेटा शेयर कर रहा है वो डेटा मॉडिफाई भी इन तीनों प्रोग्राम के द्वारा हो सकता है। ठीक है, यहाँ हम प्रोग्राम को प्रोसेस की तरह लें। तो मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोज अभी मान लेते हैं कि 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3, और तीनों प्रोग्राम प्रोसेस में एक शेयर्ड पोर्शन है, एक सेक्शन है जहां पर शेयर्ड डेटा है। शेयर्ड डेटा मतलब ऐसा डेटा जो तीनों प्रोसेस एक्सेस कर सकती हैं और उसको मॉडिफाई कर सकती हैं, रीड कर सकती हैं। ओके, तो अगर ये तीनों उस शेयर डेटा को एक साथ एक्सेस करती हैं और मॉडिफाई करती हैं, तो फिर जो हमारा डेटा है वो शेयर डेटा जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगी इसमें। बस समझ में नहीं आएगा कि कौन किसने कब मॉडिफिकेशन किया है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इस तरह की टेक्निक है जिससे हम कोऑर्डिनेशन डेवलप करती है उन प्रोसेस के बीच में कि वो शेयर डेटा वो किस तरह से यूज़ करें और कैसे फिर मॉडिफाइड करें। तो ये समझ में आ गया होगा आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह की प्रोसेस होती है। अब थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह की प्रोसेस होती है, पहला इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या है इसको हम समझेंगे। द प्रोसेस दैट डज नॉट अफेक्ट और इज अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस, मतलब ऐसी प्रोसेस जो दूसरी प्रोसेस के द्वारा अफेक्ट नहीं होती हो, मतलब उनका एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरी प्रोसेस के द्वारा। तो इस तरह की प्रोसेस को हम इंडिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए P1 और P2 दो प्रोसेस हैं, तो अगर P1 और P2 दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट है अपने अपने एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम बोलते हैं इस तरह की प्रोसेस को इंडिपेंडेंट प्रोसेस। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई शेयर्ड वेरिएबल नहीं होगा, मतलब वो आपस में कोई शेयर्ड वेरिएबल शेयर नहीं करेंगी, ना ही कोई डेटाबेस शेयर करेंगी, ना ही वो कोई फाइल शेयर करेंगी। ओके, अब हम समझते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो आपस में कुछ ना कुछ शेयर करें, या हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के एग्जीक्यूशन में अफेक्ट करेंगी। ओके, मतलब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दूसरी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा, या उसको वेट भी कर सकता है, या उसको आउटपुट दे सकता है, इनपुट दे सकता है। राइट, द प्रोसेस दैट अफेक्ट और इज अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस व्हाइल एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस वो फाइल शेयर कर सकती हैं, वेरिएबल शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस शेयर कर सकते हैं आपस में। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज मेनली यूज्ड फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस दैट शेयर्स द रिसोर्सेज। कोऑपरेटिंग प्रोसेस मतलब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यूज होता है मेनली कोऑपरेटिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो शेयर करते हैं रिसोर्सेज। अब इस पर हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। तो हम ये देखने वाले हैं क्रिटिकल सेक्शन इन सिंक्रोनाइजेशन। ओके, व्हेन more than one process access a same code segment, that segment is known as critical section। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कोई प्रोसेस है या प्रोग्राम है सपोज, तो उस प्रोग्राम में कई सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ऐसा होता है जो जिसमें शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड डेटा होता है, और उस कोड सेगमेंट को दूसरी प्रोसेस भी एक्सेस करती हैं, यूज करती हैं और मॉडिफाइड कर सकती हैं। तो जब भी एक प्रोसेस सेम कोड सेगमेंट को, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस सेम कोड सेगमेंट को एक्सेस करेंगी और मॉडिफाई कर सकती हैं, तो उस पोर्शन को क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है और उसमें कोई एक वेरिएबल है P1 और उसकी वैल्यू है मान लीजिए 2, ए की वैल्यू 2 है मान लीजिए। अगर उस ए की वैल्यू 2 को दूसरा प्रोग्राम भी एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकता है, तीसरा प्रोग्राम भी एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकता है,
तो वो जो वेरिएबल है a इज इक्वल टू 2, वो जहां पर भी मौजूद है उस सेक्शन कोड ऑफ सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सेक्शन। गॉट इट। क्रिटिकल सेक्शन सभी को समझ में आया क्या है ये ना, हम आगे देखते हैं। क्रिटिकल सेक्शन कंटेन शेयर्ड वेरिएबल और रिसोर्सेज which are needed to be synchronized or to maintain consistency of data variable। तो क्रिटिकल सेक्शन जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं शेयर्ड, तो उनको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है ताकि डेटा वेरिएबल की कंसिस्टेंसी बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस एक ही वैल्यू मान लेते हैं हम, कोई वेरिएबल है 2 कर देता है, और वो 2 के बाद मान लीजिए दूसरा प्रोग्राम आया और पहले ए की वैल्यू 1 थी, तो वापस वो ए की वैल्यू 1 को रीड ना करे, जो वैल्यू चेंज हो चुकी उसको रीड करे, राइट। तो इसी को हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा वेरिएबल, राइट। अब आगे देखते हैं। इन सिंपल टर्म्स, a critical section is group of instruction, statement or region of code that need to be executed automatically। मतलब क्रिटिकल सेक्शन एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है या स्टेटमेंट है या रीजन ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली। मतलब रीड तो आप कर सकते हैं बहुत सारे एक साथ लोग, मगर उसको राइट जो करेगा वो एक एक करके ही करेंगे, राइट। सच एज एक्सेसिंग अ रिसोर्स, राइट, जैसे फाइल है, इनपुट और आउटपुट पोर्ट है, ग्लोबल डेटा है, एक्सेट्रा, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग। इन कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग इफ वन थ्रेड ट्राइज टू चेंज द वैल्यू ऑफ शेयर डेटा एट द सेम टाइम एज अनदर थ्रेड ट्राइज टू रीड द वैल्यू, द रिजल्ट इज अनप्रेडिक्टेबल। मतलब जैसे मान लीजिए कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग है, अगर एक थ्रेड, प्रोसेस में कई थ्रेड्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये, अगर एक प्रोसेस में एक थ्रेड ट्राई कर रहा है किसी शेयर डेटा की वैल्यू चेंज कर रहा है और उसी समय दूसरा भी चेंज कर रहा है, तो हो सकता है दोनों थ्रेड एक ही वेरिएबल को, एक ही शेयर डेटा को अलग अलग वैल्यू की मॉडिफाई कर दें। इससे क्या होगा, रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द एक्सेस टू सच वेरिएबल टू बी सिंक्रोनाइज, इस तरह के जो वेरिएबल हैं उनको सिंक्रोनाइज करना जरूरी है। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, फ्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिल्ट इन सपोर्ट फॉर सिंक्रोनाइजेशन। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें सिंक्रोनाइजेशन का सपोर्ट होता है। अब इसके आगे हमें कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, या हम बोल सकते हैं नए पॉइंट्स पढ़ने हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जिसके लिए हम आगे देखते हैं। इट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस कंडीशन वाइल राइटिंग कर्नल मोड प्रोग्रामिंग। तो हमें आगे देखना है रेस कंडीशन क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। सिंस द प्रोग्रामर कैन डायरेक्टली एक्सेस एंड मॉडिफाई कर्नल डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो कर्नल मोड प्रोग्रामिंग के लिए रेस कंडीशन की समझना ज़रूरी है, हम अभी आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये एक तरह का एक दिया हुआ है कैसे किसी प्रोग्राम में क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, एंट्री सेक्शन क्या होता है, या किसी प्रोसेस में एग्जिट सेक्शन क्या होता है, रिमाइंडर सेक्शन क्या होता है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है। इसमें किसी भी प्रोग्राम में एक एंट्री सेक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम में अंदर आया जाता है। क्रिटिकल सेक्शन वो एरिया होता है जहाँ पे शेयर डेटा होता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एक बार में एंटर कर सकती है, उस शेयर डेटा को एक्सेस कर सकती है। एग्जिट सेक्शन निकलने के बाद जहाँ वेट करेगा, और रिमाइंडर सेक्शन बाकी प्रोग्राम में जो भी पोर्शन होता है उसको रिमाइंडर सेक्शन बोलते हैं। तो अब देखिए जैसे क्रिटिकल सॉल्यूशन के कुछ एक सिंपल सॉल्यूशन बताया गया है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले लॉक एक्वायर करो और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, रिलीज ब्लॉक करेगी। ये एक तरह का एक सॉल्यूशन है। इसमें एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है, राइट। मतलब उसे लॉक अगर किसी प्रोसेस ने एक्वायर कर लिया तो दूसरी प्रोसेस लॉक एक्वायर नहीं कर सकती जब तक वो पहली प्रोसेस लॉक रिलीज नहीं कर देती है। अ थ्रेड मस्ट एक्वायर अ लॉक प्रायर टू एग्जीक्यूटिंग अ क्रिटिकल सेक्शन। जो मैंने बताया, अगर हम थ्रेड के कंटेक्स्ट में बात करें तो एक थ्रेड एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है, बाकी थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। लॉक कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय वन थ्रेड, वही मैंने जो आपको बताया अभी। अब देखिए उसका एक डायग्राम भी दिया है क्रिटिकल सेक्शन का, यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर सेक्शन है, एंट्री सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन। वही जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम बताया था वही है एकदम। इस तरह से भी हम लोग ब्लॉक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं एंट्री सेक्शन क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ आपको। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। एंट्री सेक्शन क्या होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं किसी भी थ्रेड में या प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम एंट्री सेक्शन देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस विच डिसाइड द एंट्री ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन आउट ऑफ मैनी अदर प्रोसेस। ये वो पोर्शन होता है प्रोसेस का जहां पर पर्टिकुलर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है कि नहीं जा सकती, वहां पे इकट्ठी हो जाती है कई प्रोसेस में से। मान लीजिए 10 प्रोसेस हैं तो उनमें से कुछ ही प्रोसेस एंट्री सेक्शन में जाएंगी जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या है ये।
It is the part in which only one process allowed to enter and modify the shared variable. इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ये वो पोर्शन होता है किसी भी प्रोग्राम का या रीजन होता है जिसमें एक ही प्रोसेस अलाउ की जाती है ताकि वो एंटर कर सके और शेयर्ड वेरिएबल को मॉडिफाई कर सके। दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंश्योर्स दैट ओनली नो अदर प्रोसेस कैन एक्सेस द रिसोर्स ऑफ शेयर्ड डेटा। मतलब ये प्रोसेस का वो पार्ट है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ एक प्रोसेस एंटर करने के बाद कोई दूसरी प्रोसेस एक्सेस ना कर सके वो शेयर्ड डेटा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एग्जिट सेक्शन। दिस प्रोसेस अलाउ द अदर प्रोसेस दैट आर वेटिंग इन द एंट्री सेक्शन टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ये प्रोसेस अलाउ करती है, मतलब इस सेक्शन में वेटिंग सेक्शन होता है जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर चुकी होती है या मॉडिफाई कर चुकी होती है शेयर्ड वेरिएबल को क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलकर एग्जिट सेक्शन में वेट करती है, राइट। इट चेक्स दैट अ प्रोसेस दैट आफ्टर अ प्रोसेस हैज बीन फिनिश्ड एग्जीक्यूशन इन क्रिटिकल सेक्शन कैन बी रिमूव थ्रू एग्जिट सेक्शन। ये वो सेक्शन होता है जहाँ पे चेक किया जाता है कि भाई इन्होंने जो अपना क्रिटिकल सेक्शन में जो काम करना था शेयर्ड डेटा को मॉडिफाई करने का, वो कर लिया है और यहाँ से वो रिमूव की जा सकती है वो प्रोसेस। रिमाइंडर सेक्शन क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। द अदर पार्ट ऑफ द कोड अदर देन एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन आर नोन एज रिमाइंडर सेक्शन। वो पोर्शन जो इन रीजन के अलावा, जैसे एंट्री सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन है, एग्जिट सेक्शन के अलावा, उस पोर्शन को हम लोग रिमाइंडर सेक्शन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेस कंडीशन क्या है, ये हम लोग देखते हैं। It is the condition where several processes try to access the resources and modify the shared data concurrently, and outcome of the process depend on the particular order of execution that lead to data inconsistency. This condition is called race condition. अब देखो क्या होता है, रेस कंडीशन क्या है, जब एक साथ कई प्रोसेस ट्राई कर रही हैं क्रिटिकल सेक्शन में जो शेयर डेटा है उसको एक साथ मॉडिफाई करने की, तो प्रोसेस जो आउटपुट आएगा वो डिपेंड करेगा, जो उस शेयर डेटा का जो आउटपुट आएगा कि भाई कितना मॉडिफाई होगी, क्या वैल्यू आ रही है उस वेरिएबल की, वो डिपेंड करेगा कि किस ऑर्डर में वो जो प्रोसेस, इतनी सारी प्रोसेस आई उनने उस शेयर डेटा को मॉडिफाई किया है। तो कई बार इसमें जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के कारण डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, इसी कंडीशन को रेस कंडीशन बोलते हैं। इसको मैं और सिंपली वे में बताना चाहूँगा आपको। जैसे मान लीजिए सपोज 3 प्रोसेस हैं P1, P2, P3, और ये तीनों प्रोसेस ए वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहती है, और मान लीजिए ए वेरिएबल की पहले से वैल्यू मान लीजिए 0 है। अब P1 जो है वो +2 ऐड करना चाहता है, P2 जो है वो -2 करना चाहता है उस वेरिएबल को, और P3 जो है वो मल्टीप्लाई बाई 2 करना चाहता है। सपोज अगर हम तीनों के ऑर्डर देखें, अगर मान लीजिए पहले इस तरह से ऑर्डर होता है P1, P2, P3, तो आउटकम कुछ और आ सकता है। सपोज मान लो यही करेक्ट ऑर्डर था जिससे एग्जीक्यूशन होना था, मतलब उस शेयर डेटा को P1, P2, P3 इस ऑर्डर में उसको मॉडिफाई करना था, मगर मान लीजिए कुछ मिस्टेक हो गई और ऑर्डर P1, P3, P2 हो गया, तो फिर इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी डेटा में। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रेस कंडीशन, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग। दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। इस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं एक टेक्निक जिसका नाम सिंक्रोनाइजेशन है, जो कि हमने पढ़ा, या फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इन विच वी अलाउ ओनली वन प्रोसेस टू एंटर एंड मैनिपुलेट द शेयर डेटा इन क्रिटिकल सेक्शन। तो इस प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा क्या होता है कि एक बार में एक ही प्रोसेस को अलाउ किया जाएगा कि वो डेटा को, शेयर डेटा को मॉडिफाई कर सके, मैनिपुलेट कर सके, तो रेस कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए रेस कंडीशन का। यहाँ पे 3 प्रोसेस दी गई हैं और R1 की वैल्यू 5 इनिशिएट कर दी गई है, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्रोसेस P1 का एक एंट्री स्टेट है, P2 का भी देखिए एंट्री स्टेट है, P3 का भी प्रोसेस 3 का भी एंट्री स्टेट है, क्रिटिकल स्टेट भी तीनों का देखिए दिया हुआ है, और फिर उसके बाद देखिए रिमाइंडर सेक्शन भी दिया हुआ है, और फिर एग्जिट सेक्शन भी, स्टेट भी दिया हुआ है। तो ये तीनों प्रोसेस एक एक करके ही अपने आप, मतलब एक एक करके ही एक साथ एक्सेस नहीं करेंगी, एक एक करके ही करेंगे, राइट। तो अगर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझना चाहें, तो कोई भी सोल्यूशन जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है सेटिस्फाई करने के लिए। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है प्रोग्रेस, और तीसरी है बाउंडेड वेटिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटेड और प्रोग्रेस को हम तीनों को और भी आगे लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे, मगर एक हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज इसका, ये क्या है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है समझते हैं हम लोग। If a process is executing in its critical section,
देन नो अदर प्रोग्रेस इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन। मतलब ये है कि मान लीजिए 3 प्रोसेस है और अगर P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही है तो जो बाकी 2 प्रोसेस हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं। मतलब सिर्फ एक बार में कोई एक ही प्रोसेस, कितनी भी प्रोसेस हो, n नंबर प्रोसेस हो, म्यूचुअल एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर सकती है, मतलब शेयर डेटा को मॉडिफाई कर सकती है। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओके, नेक्स्ट है हमारी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या होता है हम ये समझते हैं। इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन देन and the other process are waiting outside the critical section, then only those processes that are not executing in the remainder section can participate in deciding whether which will enter in the critical section next, and selection cannot be postponed indefinitely। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रही है और बाकी सारी प्रोसेस जो है वो वेट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन के बाहर, तो फिर वो प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, मगर उनमें डिसाइड करना पड़ेगा, वो सारी प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन में है उनमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस नेक्स्ट म्यूचुअल क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी और फिर वो शेयर डेटा को मॉडिफाई करेगी। मगर ये इनडेफिनेटली के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, कुछ समय के बाद एक एक करके ऑर्डर के साथ वो क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जाएंगी। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करना मतलब एग्जीक्यूट होना इन एन ऑर्डर। थर्ड पॉइंट है इसमें बाउंडेड वेटेड। बाउंडेड वेटेड क्या है ये हम लोग देखते हैं। अ बाउंड मस्ट एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शंस आफ्टर अ प्रोसेस हैज मेड ए रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। बाउंडेड वेटेड मतलब क्या है, एक तरह से देखा जाए तो किसी भी प्रोसेस को वेट करने के लिए बाउंडेड किया जाए या किसी प्रोसेस को बाउंडेड किया जाए कि वो n नंबर ऑफ टाइम्स या पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स एंटर करती रहे क्रिटिकल सेक्शन में, तो बाकी जो अदर प्रोसेस हैं वो वेट करना पड़ेगा उसको। तो इस तरह की मतलब इसको बोलते हैं हम लोग बाउंडेड वेटेड। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम तभी होगी जब ये तीनों प्रोसेस, तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।